बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस रिक्वेस्ट थी जनरल ट्रामाटोलॉजी के बारे में जो है ना वो एक स्टूडेंट का एग्ज़ाम है, ठीक है। मतलब कि उसके बारे में जो एक नाइट के अंदर प्रिपेयर करना है ना वो मैं जल्दी जल्दी से बताऊंगा जितना को मुझे याद है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना वो हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे कि वो ज़िना बिल जबर हो गया, इसके अलावा जो आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कत्ल हैं वो हो गया, और इसके अलावा किसास हो गया, दियात हो गया। इस सारे के सारे जो है ना मैं जल्दी से डिस्कस करूँ, और इसके अंदर से मैक्सिमम जितने क्वेश्चन आ सकते हैं अगर ये सारी की सारी आप वीडियोस देख लेना, जितनी भी इसकी बनेगी एक दो मैं कोशिश करूँगा वीडियो में सारा कवर करवा दूँ, ठीक है। तो मैंने कुछ ये ना क्वेश्चन अरेंज किए हैं जो कि जनरल ट्रामाटोलॉजी में पास्ट पेपर आ चुके हैं, ठीक है। और मतलब कि हर साल इसमें से कुछ ना कुछ आ जाएगा। मतलब अगर जनरल ट्रामाटोलॉजी के बारे में कोई भी उठाना चाहे सवाल, तो इनसे बाहर जो है ना वो सवाल नहीं आएगा। मैं कोशिश करता हूँ सारे के सारे कवर करता हूँ। जस्ट 3 शीट्स के अंदर जो है ना वो हम कवर करते हैं। ऑलमोस्ट 20-25 क्वेश्चन बनते हैं, अगर ये कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा बिना किसी टाइम की गवाह। जनरल ट्रामाटोलॉजी को एक ब्रूज़ और एक पोस्टमार्टम जो होता है ना वो स्टेनिंग, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन आता है जो कि हाईली रिकमेंडेड है। ये आई थिंक कि सप्ली पेपर के अंदर मैंने एक देखा है क्वेश्चन, पास्ट पेपर अगर देखें ना उसके अंदर, तो एनुअल के अंदर भी एक आध दफ़ा मैंने आया हुआ मैंने देखा है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको ब्रूज़ के बारे में पता हो ना, तो मैं एक डायग्राम दिखाने के बाद फिर हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ये देख लो, ये इस तरह का जो है ना वो जो भी ज़ख़म होगा आपको, मतलब इंटरनल ब्लीडिंग होगी, एक्सटर्नली जो स्किन टॉर्न नहीं होगी, ठीक है। ये देखो, तो इस तरह की जो है ना वो जो ज़ख़म होता है इसे हम कहते हैं ब्रूज़। इसको गौर से देख लो। जबकि जो होता है ना पोस्टमार्टम स्टेनिंग, मतलब जब जो होता है ना वो मार्टम के लिए डेड बॉडी लाई जाती है, उसकी जिस्म पे जो स्टेन आ जाते हैं ना, ये देखो, इसके अंदर देखो या इसके अंदर ज़्यादा आपको वादे नज़र आएंगे, ठीक है। बस ज़्यादा नहीं मैं पिक्चर दिखाऊंगा ताकि यूट्यूब वाले कहेंगे कि फिर आप ना वो कुछ हरासमेंट वाली चीज़ें दिखा रहे हैं, इस वजह से, ठीक है। इनको बस जहन में रख लें। तो ब्रूज़ क्या है, एक ये आप जब भी क्वेश्चन आए आपने जो है ना वो लाइन लगा लेनी है दरमियान में, ठीक है। मैं जल्दी से लिखूँगा, साथ साथ आप नोट करते जाइएगा। इसी तरह लिखेंगे इंशाल्लाह पूरे नंबर। ब्रूज़ जो है ना वो हमारे पास होता है सब एपिडर्मल, ठीक है। जबकि जो पोस्टमार्टम स्टेनिंग है ना वो हमारे पास होती है एपिडर्मल। मतलब स्किन की कौन कौन सी लेयर होती हैं, एपिडर्मस और डर्मस, ठीक है। अब जो डर्मस के ऊपर, एपिडर्मस के ऊपर जो भी स्टेनिंग आपको नज़र आएगी वो पोस्टमार्टम मतलब मरने के बाद आती है, जो वो एपिडर्मस होती है स्टेनिंग। लेकिन जो ब्रूज़ होता है वो ज़िंदा बंदे के ऊपर होता है, और ये एपिडर्मस के बिल्कुल नीचे होता है। ये डर्मस के ऊपर होता है, ये एपिडर्मस, सब एपिडर्मल क्यों हो गया, ठीक है। अब ये जो होता है ना वो कैन बी फाइंड एनी वेयर इन दी बॉडी, ठीक है। आपने देखा है वो यहाँ पे भी हाथ रख के लड़की खड़ी हुई है, उसके मुख्तलिफ जगह पे है, तो आप कहते हैं कि ये एनी वेयर इन दी बॉडी होता है। लेकिन जो पोस्टमार्टम जी स्टेनिंग है ना, तो बॉडी जो है ना वो हम टेबल के ऊपर रखते हैं ना, तो जो जो हिस्सा उसको टेबल को टच करता है ना उसी के ऊपर सिर्फ स्टेनिंग आती है। तो मैं कहता हूँ कि ये पोस्टमार्टम स्टेनिंग जो है ना वो हमारे पास सिर्फ डिपेंडेंट जो होता है ना पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है, ऑफ बॉडी, उसके ऊपर सिर्फ आपको दिखेगी। अब इसके बाद आता है जो इसके मार्जिन है ना, देखो ब्रूज़ जब भी होगा तो यूं 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 उल्टा सीधा ही होगा, ठीक है। तो आप कह दें कि मार्जिन जो है ना वो नॉट क्लियर्ड, मार्जिन जो होता है ना वो हमारे पास क्लियर नहीं है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। मार्जिन जो है ना वो क्लियर बिल्कुल नहीं है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो बॉडी अगर यूं पड़ी हुई है डेड बॉडी, तो सिर्फ इतने से हिस्से पे जो है ना वो क्लियरली एक आपको निशान बना हुआ नज़र आएगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे क्लियरली डिफाइंड मार्जिन इस एरिया में आ जाते हैं। क्लियरली डिफाइंड मार्जिनस, एक बात ये होगी। इसके बाद हमारे पास होता है कि इसके कलर के अंदर क्या फ़र्क होता है। देखो ब्रूज़ जो है ना कहीं से नीला होता है, कहीं से पीला होता है। अगर वो 2-3 दिन का तो फिर उसका कलर और चेंज हो जाता है। हम नेक्स्ट कलर भी डिस्कस करेंगे। तो आप कह देंगे कि इसके अंदर जो है ना वो वेरिएशंस होती हैं कलर के अंदर, ठीक है। कलर जो होता है ना वो वेरिएशन होती है। लेकिन जब जो ब्रूज़ है ना, ये पोस्टमार्टम स्टेनिंग जो है ना ये हमारे पास यूनिफॉर्म इन कलर होगी, ठीक है। इसके अंदर जो है ना वो कलर का कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब इसके अंदर जो है ना ज़िंदा बंदा है, ठीक है, जब उसे मारेंगे तो थोड़े दिन देर बाद यहाँ पे स्वेलिंग कुछ ना कुछ आती हुई नज़र आएगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास स्वेलिंग जो होता है ना
वो ब्रूज़ के अंदर सीन होती है, लेकिन जो पोस्टमार्टम है ना, पोस्टमार्टम बंदा ही मार गया तो स्वेलिंग बेचारी कहाँ से आएगी? तो आपने ये स्वेलिंग को भी यहाँ पे मार देना है। मैंने तो यूँ याद किए हुए थे, ठीक है? अब इसके अलावा स्वेलिंग होगी, उसके बाद जो होता है ना इन्फ्लामेशन, ठीक है? जब स्वेलिंग हुई है तो मतलब इन्फ्लामेशन भी हमारे पास होगी ज़िंदा बंदे के अंदर, लेकिन पोस्टमार्टम के अंदर इन्फ्लामेशन भी नहीं होनी, ठीक है? आप पूरा-पूरा लिख दीजिए, मैं टाइम शॉर्टेज की वजह से कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा जो होता है ना वो ब्रिलियंट हो गया, ठीक है? मतलब जो रगड़े वगैरह हैं ना वो ज़िंदा बंदे के ऊपर शो होंगी, मुर्दा के ऊपर जो होते हैं ना वो शो नहीं होंगे। बस इतना सा आप लिख देंगे, इंशाल्लाह आपको 5 मार्क्स पूरे हो गए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक हार्ट। हार्ट क्या होता है? तुमने मुझे कहते हैं हर्ट किया है, ठीक है? एक ये फोरेंसिक की ज़ुबान में हम कहते हैं, इसकी पूरी डेफिनेशन में अगर लिखूँ तो मैं कहता हूँ काज़िंग पेन प्लस हार्म। मतलब एक तो दर्द हुआ, उससे चोट पहुँचाई, कुछ ना कुछ बीमारी हो चुकी है, ठीक है? या फिर इंजरी होगी आप कह लें, ठीक है? या फिर कुछ उसके ऊपर जो है ना वो ज़बरदस्ती इम्प्रिंटिंग की गई है, ठीक है? इम्पेयरिंग की गई है, मतलब स्किन वगैरह को या डिसेबल किया गया, या किसी बंदे को जो है ना वो डिसेबलिंग की तरफ ले जाने वाली जो है ना वो चीज़, ठीक है? डिसमेम्बरिंग कह लें आप साथ, मतलब उसकी मेम्ब्रेन जो है ना उसको अम, जो है ना वो उसकी शेप को डिस्ट्रॉय करने के लिए ऑर्गन ऑफ द बॉडी, एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, किसी भी ऑर्गन ऑफ बॉडी, एनी ऑर्गन ऑफ बॉडी, ठीक है? अब वो ऑर्गन कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर जो होता है ना क्या एक चीज़ है, हार्ट उसी बंदे को करते हैं जो ज़िंदा होता है, तो विदाउट डेथ उस बंदे को जो है ना मारे बगैर, विदाउट काजिंग एनी डेथ, मारे बगैर जो भी हम उसको पेन देते हैं ना, ठीक है? तो उसे हम कहते हैं डेथ। अब ये ऑर्गन मोस्टली बॉडी की आपको जेनिटल ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे, ये सेक्सुअल केसेस आते हैं, उसके अंदर हार्ट किया जाता है, ठीक है? उसके अंदर वो उसकी जो है ना वो इम्पेयरिंग कर दी जाती है, डिसमेम्बरिंग कर देती है, जो इस तरह करता है। अब 2 लफ़्ज़ आपको जो है ना हार्ट के अंदर जो है ना दिखने में मिलेंगे, एक होता है किसास और एक होता है दियात। अच्छा, किसास जो होता है ना वो होता है मतलब हमारे पास खून का बदला खून, ठीक है? खून का बदला खून। अगर उसने कत्ल किया है तो अगर वो पकड़ा गया बंदा तो उसको भी कत्ल कर दो। अगर उसने इसका बाजू तोड़ा है तो पकड़ा गया, उस बंदे का बाजू तोड़ दो। उसने दाँत तोड़ा है तो उस बंदे का दाँत तोड़ दो। टिट फॉर टैट, आप इसको सिंपल अल्फाज में कह लें, टिट फॉर टैट का लफ़्ज़ इसके लिए किसास के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है? मतलब कि आप कह लें पनिशमेंट सिमिलर हर्ट एट द स्पॉट ऑफ द कन्विक्ट एज़ ही काज़ टू विक्टिम, ठीक है? मैं मतलब ये हार्ट की ही जो है ना वो आगे हम डिफाइन करें। हार्ट जो होता है ना, हार्ट करना किसी को यही से मतलब कि पनिशमेंट उसको देना, ठीक है? एट द सेम एट सेम पार्ट ऑफ यार उसे क्या कहते हैं जो करवाता है, कन्विक्ट, जिसने जो है ना वो किसी बंदे को दर्द पहुंचाया, उसी के सेम पार्ट को ले लेना, एज ही काज द विक्टम, काज द विक्टम होगा, ठीक है? मतलब जो शिकार हुआ है ना उसी को, जो पार्ट को उसने डिस्ट्रॉय किया, टिट फॉर टैट उसी का। लेकिन यहाँ पे क्या है, दियात में क्या होता है, कुछ लोग क्या कहते हैं, अब बंदा तो मर गया है, ठीक है? तो या फिर अब नुकसान जो होना था हो गया है, तो अब हम क्या करते हैं, उसका दियात की तरफ भी कुछ लोग जाते हैं, मतलब दौलत से जो है ना उसको कंपनसेट किया जाता है। कंपनसेशन ऑफ फॉर द हार्ट, मतलब पेन लेके आपने दौलत खरीद उससे ले लेनी है कि तूने मुझे पेन दिया, अब मुझे पैसे दो, बस ये वाली बात है। तो दियात में दियात, दियात इस तरह लिखते थे, मैंने यहाँ से किया दियात, दाल से दियात, दाल से दौलत, ठीक है? तो मैंने ये तो यूँ याद किया हुआ था। दियात का मतलब क्या है, कंपनसेशन करना फॉर हार्ट, जो भी इसने हर्ट किया है। इस सेक्शन 323 का पर्चा होता है ना, ठीक है? अब इस पर्चे के अंदर 323 जो है ना सेक्शन के अंदर पेएबल टू द हायर ऑफ विक्टिम हो गया, ठीक है? पेएबल टू जो भी है ना हाइज़ ऑफ विक्टिम हो गया। उसके रिश्तेदारों को, या अगर वो विक्टिम खुद ज़िंदा था उसको जो है ना वो आपने पे कर देना है कि ये लो भी इसका तुमने करना है, ठीक है? अब ये जो है ना वो 30 केजी कहीं कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, सिल्वर से जो है ना वो चांदी से कम हरगिज़ नहीं होगा। मिनिमम 30 केजी या इससे ज़्यादा वो खुद जितनी भी डिमांड कर ले, कुछ एक रूल्स एंड वैल्यूज़ होती हैं। अच्छा, इसके बाद होता है हमारे पास होता है एक और चीज़ हार्ट, और एक होता है कत्ल। हार्ट में क्या है, वो बंदे को पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है? कि मतलब मैंने कहा है ना यहाँ पे जो भी है ना हमारे पास पेन करनी, हार्म करना, डिजीज़ करना, इंजरी करना, ठीक है? डिसेबल करना है, खाम-खा में जो है ना उससे चोटें पहुँचाना किसी भी बॉडी पार्ट को। जबकि कत्ल के अंदर क्या है, उसको इतनी अज़ियत देना कि वो हमारे पास ज़िंदा ही रहने के काबिल ना रहे। मतलब इतनी पेन देना, पेन काज़िंग डेथ हो गया, ठीक है?
मतलब जो उसने डिसमेम्बरिंग की है, ठीक है, तो उसके अंदर ऑफ ह्यूमन, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बाय एनी अदर ह्यूमन, किसी दूसरे बंदे ने, वो खुद नहीं, कत्ल खुद नहीं बंदा करता अपना, कोई दूसरा बंदा ये आके करता है, तो ये आपने बाय एन अदर पर्सन जो होता है ना, वो उसने इतनी हार्ड उसे तकलीफ पहुंचाई। अब इसके अंदर जो है कत्ल की जो इकसाम्स है ना, वो थोड़ी सी समझने वाली हैं, ठीक है। तो जो मेजर मैंने बुक्स के अंदर देखा था ना, तो वो दो थी, कत्ल के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक होती है लाफुल, ठीक है, कि मतलब एक बंदे ने दूसरे बंदे को कत्ल किया, ठीक है, तो वो लाज के तहत जो है ना वो कत्ल किया। एक होता है अनलॉफुल, मतलब उसने कानून को तोड़ के जो है ना उसको कत्ल किया है, ठीक है। तो अब पहले अनलॉफुल को बात करें। अनलॉफुल मतलब कानून को अपने हाथ में लेना, कानून की पैरवी ना करना। तो इसके अंदर एक तो होता है मर्डर, ठीक है, और एक होता है मैन स्लॉटर, या तो उसे ज़िबा कर दिया या फिर उसे किसी ने असले के साथ उसे ठा करके गोली मार दी, खंजर खुंजर मार दिया, ये होगी अनलॉफुल, ठीक है। या तो ये जिस तरह नूर मुकद्दम केस आजकल चला हुआ है ना काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर, वो जो सफ़ीर की बेटी आई थी, किस तरह करके कुछ है, तो वो उसके अंदर मैन ने स्लाटर कर दिया, उस औरत को ही ज़िना करने के बाद कत्ल कर दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉफुल के अंदर क्या आ जाता है, लॉफुल के अंदर आता है जस्टिफाइंग हो गया, और एक होता है एक्सक्यूजेबल, ठीक है। जस्टिफाइंग मतलब अदालत फैसला करती कि हाँ, इसने, इस बंदे ने ना दूसरे बंदे को जो है ना वो कोई ऐसा जुर्म की है कि बस ये इसकी मौत ही है। कुछ जिस तरह होता है तालिबान, वो क्या कहते हैं, ज़िना वाले शख्स को जो है ना वो कत्ल करा देते हैं, तो वो अपनी अदालत लगा के जो है ना वो जस्टिफाई। या फिर अगर किसी बंदे ने दूसरे बंदे को कत्ल किया, तो वो उसी को जो है वो अदालत फैसला करती है, तुम बस इसको फांसी पे लटका दो, मतलब फांसी देना है, ठीक है, उसको मुजरिम की उसकी सज़ा में। कुछ ऐसे जराइम हैं जिसके अंदर फांसी हो जाती है, वो थी जस्टिफाई। एक्सक्यूजेबल में क्या हो जाता है कि मतलब कि एक्सक्यूजेबल सर्कमस्टेंसेस के अंदर जो है मतलब उसका इरादा नहीं था, ठीक है, लाफुल में है ना, इरादा नहीं था, लेकिन उसने खुद को बचाने के लिए, ठीक है, या फिर अनइंटेंशनली जो है ना वो ऐसे ही सीन बन गया कि वो बेचारा कत्ल हो गया, ठीक है, मतलब उसका इरादा नहीं था बंदे का। तो इस सूरत में जो कत्ल होता है वो लाफुल होता है, और इसके अंदर माफ़ी हो सकती है, ठीक है। एक्सक्यूजेबल मतलब यहाँ पे जो है मर्डर और मैन स्लेटर के अंदर माफ़ी नहीं। इसके अलावा जो है ना वो अगर हम दूसरी ये था थोड़ा सा और इसकी ब्रीफ में जाए ना लाफुल कत्ल के अंदर, तो हमारे पास कत्ल के कुछ इकसाम आते हैं। कत्ल अमद, ठीक है, एक हमारे पास कत्ल अमद होता है, एक होता है कत्ल शिब अमल, ठीक है। इसके अलावा कत्ल ख़ता और कत्ल बिस शुबाब, ये चार जो हमारे पास आ जाती हैं। अमद, AMAD, शिब अमद, ठीक है, कत्ल ख़ता और कत्ल बिस शबाब, मतलब शबाब किसे कहते हैं, जवानी में ना, ठीक है। और कत्ल अमद, कत्ल ख़ता मतलब ख़ता हो गई है, उसका कोई इरादा नहीं था, गलती से जो है ना वो हो गया। अभी इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे आ जाएँ आप, ठीक है। आप एक तो लाफुल और अनलाफुल लिख देंगे, ठीक है। अनलाफुल में स्लाटर और मर्डर, लाफुल में हमारे पास जस्टिफाइबल और एक्सक्यूजेबल था। उसके बाद मैंने क्या कहा है, कत्ल अमद, AMAD। कत्ल अमद में क्या आना है, हमारे पास सिंपली कहना है कि किसी भी स्पेसिफिक पर्सन या को इंटेंशन और नॉलेज के साथ जो है ना वो कत्ल करना, मतलब प्लान्ड कत्ल, मतलब डेथ करवाना किसी दूसरे बंदे की विद इंटेंशन प्लस नॉलेज। उसको नॉलेज भी है और उसने पहले उसकी खबरगिरी की है, ठीक है, उसके बाद उसको जो है ना वो प्रॉपर मार दिया, पूरे प्लान के साथ आया, ठीक। इसे हम कहते हैं कत्ल अमद। दूसरे नंबर पर है कत्ल शिब अमद, मतलब शिब शब अमद। इसके अंदर क्या होता है कि वो स्पेसिफिक पर्सन को जो है ना वो हर्ट करना चाह रहा था, मतलब उसे सबक सिखाना चाह रहा था, मतलब कि उसका इरादा हरगिज़ नहीं था कत्ल का, लेकिन वो उसने इतनी अजियत दी कि वो बेचारा अल्लाह को प्यारा, वो बर्दाश्त नहीं कर सका, ठीक है। इसके अंदर कहता है किलिंग ऑफ ए पर्सन, ठीक है, विद इंटेंशन ओनली टू हार्म, उसकी विद इंटेंशन ओनली टू हार्म, मतलब सिर्फ उसको जो है ना वो थोड़ी पेन वगैरह देनी थी, ठीक है, उसका कत्ल करने का इरादा नहीं, मतलब वो, लेकिन वो मर गया। यहाँ पे उसने पूरा प्लान किया हुआ था, यहाँ पे सिर्फ उसने जो है ना वो हार्म करना था, उसको कोई चोट पहुँचानी थी, लेकिन वो बेचारा कत्ल हो गया, मतलब ऐसी जगह पे लग गई उसकी कि वो बेचारा मार ही गया, ठीक है, जिस तरह सर पे ऊपर लग जाती है, चोट आ गया। अब इसका कत्ल कत्ल ख़ता, कत्ल ख़ता, ख़ता से क्या मतलब गलती होगी, इसके अंदर उसका कोई इरादा नहीं था, नो इंटेंशन टू हार्म, ठीक है, नो इंटेंशन टू हार्म, कत्ल करने का उसका इरादा नहीं था, लेकिन डेथ अक्कर होगी
ठीक है? मिस्टेक की वजह से, किसी भी मिस्टेक की वजह से, ठीक है? मतलब वही मज़ाक-मज़ाक में खेल रहे थे, तो कोई मिस्टेक हुई है, ठीक है? और ऊपर से कोई पत्थर आके लग गया, उसके सर के ऊपर सर फटा है और खून इतना बह गया कि वो कत्ल ख़ता के अंदर आ जाएगा, ठीक है? उसका कोई इरादा, दोस्त थे अच्छे खासे, ठीक है? बच्चे खेल रहे थे या फिर इस तरह कह लें। और एक होता है हमारे पास कत्ल बिस शबाब। शबाब का मतलब है जवानी में जो है ना वो अमूमन जो कत्ल होती है ना उसको कैटेगरीज में नो इंटेंशन टू किल और हार्म, ठीक है? मतलब नो इंटेंशन है उसकी टू किल या हार्म, उसको मारने की या हार्म करने की उसकी नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा था कि किसी भी अनलॉफुल एक्ट को फॉलो कर रहा था। अनलॉफुल एक्ट को फॉलो करते हुए जो है ना वो उसने जो है ना वो बंदा ही मार दिया है, किल कर दिया जी, सपोज करें, ठीक है? एक जो होता है ना अमूमन आपको दिखने में मिलेगा, फोरेंसिक के अंदर कब जाएंगे तो आपको रेप केसेस के अंदर अमूमन मिलता है, मतलब कि लड़की भी राज़ी हुई, ठीक है? लड़का भी राज़ी हुआ, ठीक है? अब वो दोनों जो है ना वो किसी होटल के अंदर गए। अब उसने इतना ज़्यादा दोनों ने कह लें कि अनलॉफुल एक्ट किया, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स किया कि वो लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाई। अब थे दोनों ही एग्री, लेकिन और इसमें किसी को कत्ल करने का या हार्म करने का कोई इसके अंदर फैक्टर नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि वो रेप करते हुए वो इतना ज़्यादा पीक पे पहुंच गए कि वो लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकी और बेचारी वो कह लें कि वो कत्ल की तरफ जो है ना वो मर गई, वो बर्दाश्त नहीं कर सकी इतना एक्ट को। तो इसको हम कहते हैं कत्ल बिस शबाब, जस्ट एग्जांपल देने के लिए। और शबाब के अंदर जो है ना ये जवानी के अंदर इस तरह की, मुझे तो इतनी समझ आई है, बाकी आप देख लीजिएगा, सही है? तो ये क्वेश्चन थे इसके। नेक्स्ट हमारे पास आता है सुसाइडल कॉट थ्रॉट, मतलब उस एक बंदे ने सुसाइड किया और उसने अपना गला काटा है। आपको किस तरह पता चलेगा? पहले आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखें, ये देखो, इस बंदे ने अपना कत्ल किया हुआ है, सही है? मतलब कि अपने गले को काटा हुआ है, ये देख लें या ये देख लें, बस इतना ही मैं डायग्राम दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर ये यूट्यूब की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है। अच्छा, अब इसको अपने अपने माइंड में प्लीज़ रखिएगा। अब एक बंदे जो है ना वो अपना कत्ल किया है, आपके पास आया, आपको श्योर हो गया कि सुसाइडल कट थ्रॉट है। किस तरह आप एक्सप्लेन करेंगे अपना नॉलेज को कोर्ट के अंदर कैसे कहेंगे? देखिए, अगर तो वो मैं तो अभी लेफ्ट हैंडेड हूँ ना, चले राइट हैंडेड अगर पर्सन है ना, तो वो अपना जो कत्ल करेगा वो यूं करके करेगा, मतलब अपनी लेफ्ट साइड पे मारेगा ज़ोर के साथ ताकि वो कत्ल हो, ठीक है? तो आपने सबसे पहले जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना है कि लेफ्ट साइड ऑफ नेक जो होता है ना, इन ए राइट हैंडेड पर्सन इंजरी होगी। मतलब नेक के ऊपर आपने देखना है कि लेफ्ट साइड जो होता है ना ऑफ नेक उसकी इंजरी है, अगर वो बंदा राइट हैंडेड पर्सन है, ठीक है? राइट हैंडेड पर्सन, तो वो अपने ज़ाहिर बात है राइट हैंडेड पर्सन अपने राइट हैंड में खंजर पकड़ के लेफ्ट साइड पे इजीली मार सकता है, तो राइट हैंडेड पर्सन जो है ना लेफ्ट साइड ऑफ नेक के ऊपर मार सकता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो है ना उसकी जो गर्दन के ऊपर निशान होगा ना, ठीक है, कट होगा, इंजरी होगी, वो कहाँ पे होगी? आपके जो गले के ऊपर आप फील करें ना, आपकी थायराइड कार्टिलेज, इसके ऊपर ऊपर जो है ना वो मारने की कोशिश करेगा अपना हमेशा, ठीक है? ताकि उसका गला जो है ना वो ज़्यादा कटे, वो इस इंटेंशन के इंजरी अबव जो है ना वो हमारे पास क्या होगी? थायराइड ग्लैंड, ठीक है? थायराइड ग्लैंड के ऊपर ऊपर जो है ना उसकी इंजरी ज़्यादा नुमायाँ होगी, उसके छुरी के निशान ज़्यादा होंगे। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास होगा देयर में मैनी कट्स इन दी मेन वाउंड, एक उसने मतलब यहाँ पे ज़ख्म लगाया ना, उसके बाद उसको यूं यूं छुरियाँ मारता रहेगा कि ये जल्दी जल्दी जो है ना ज़्यादा डीप हो जाए। तो मैनी कट्स होंगे आपको दिखेंगे इन मेन वाउंड, एक ही वाउंड के ऊपर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आपको कट्स नज़र आएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे वो हेजिटेशन कट, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा लगाएगा, उससे दर्द होगी करे वो पीछे हाथ कर लेगा, हेजिटेशन वाली से हम कहते हैं कट। तो ये हमारे पास आ जाएगा हेजिटेशनल कट्स, आपको बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी के अंदर मिलेंगे। वो पहले ट्राई करता रहेगा कि यहाँ पे ज़्यादा दर्द हो रही है, कम दर्द हो रही है, ठीक है? दर्द होगी, वो बचने की कोशिश की, लेकिन वो अब कर चुका है तो बस अब वो कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा आप जब हिस्ट्री लेंगे ना उसके, तो प्रीवियस आपको मिल सकती है सुसाइडल अटैम्प्ट, मतलब उसने कभी छत से छलांग लगाने की कोशिश की हो, ठीक है, और वो बच गया हो, कभी उसने जहर खाने की कोशिश की हो, उससे ना मरा हो, तो ये प्रीवियस होगा, ठीक है? अब इसके अलावा जो है ना उसके रिस्ट के ऊपर आपने देखना है, ठीक है? अमूमन ये वाली नब्ज़ काट के आ जाते हैं, ठीक है? तो आपने रिस्ट इंजरी जो होता है ना वो मोस्ट प्रोमिनेंट होती है सुसाइडल कट थ्रॉट्स के अंदर जो है ना वो आपको मिलेगी। पहले उसने अपनी ये नब्ज़ काटी, उसके बाद जब ज़्यादा खून बहा तो उसने अपने गले भी काट लिया, ठीक है? इसके अलावा आप देखेंगे अगर वो मरा हुआ है ना तो उसके हाथ में जो है ना वो कुछ ना कुछ जो है ना वो वेपन होगा, ठीक है? या छुरी होगी या असला होगा, या उसने अपनी गन पट्टी पे बंदूक मारी है तो कोई ना कोई असला तो होगा नहीं जिससे वो कत्ल किया।
और ये अमूमन जो आप देखेंगे उसकी बॉडी को जो फाउंड करेंगे वो आइसोलेशन में, या तो उसने बाथरूम के अंदर जो है ना वो कुंडी लगा के अपने आप को कत्ल किया, या उसे कोई नहीं देखा, या आपने कमरे को कुंडी लगाई होगी, ठीक है, 3 इडियट्स की तरह आपने देखा ना, वो कमरे में कुंडी लगा के फांसी में बंदे पे झूल रहा होता है, वो वैसे होगा। और ये इसके अलावा उसने जो है ना प्रीवियसली जो है ना वो काफ़ी अटैम्प्ट्स की होंगी सुसाइडल की, जिसमें वो कामयाब नहीं हो सका होगा, तो ये सारे सारे सुसाइडल थॉट्स आ जाएंगे। अब हमारे पास आ जाते हैं जनाब ब्लैक आई। ब्लैक आई आपने जो है ना वो इसके अंदर भी पढ़ा था कि हेड एंड नेक के अंदर, कि अगर सर के ऊपर चोट लगे तो थोड़े दिनों बाद जो है ना वो आपकी आँख सारी की सारी ब्लैक हो जाती है। इसकी वजह क्या होती है, जो सर का जो होता है ना जितना भी वो इंजर्ड जो होते हैं ना वेसल, वहाँ से ब्लड आके आपकी आंखों की जो है ना वो इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि आपको पता है स्कैल्प क्लियर, स्किन हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, SCALP ग्लाया एपोनेरोटिक का लूज कनेक्टिव टिश्यू, और P से पेरियोस्टियम हो गया। तो ये स्किन की स्कैल्प की 5 लेयर थी ना, तो आपको यही निमोनिक था, आपको याद अगर हो। तो स्कैल्प के ऊपर जो होता है ना वो जब चोट लगती है तो वहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ना, वहाँ से ये डेंजरस एरिया ऑफ दी आप कह लें लेयर थी, ठीक है, यहाँ से जितनी भी होती है ना वो सारी आँख के गिर्द आके जो है ना वो इकट्ठा हो जाता है और वो ब्लैक आई कहलाता था। यहाँ पे आपको एक लफ्ज़ मिलेगा एस्क्यूमासिस होगा। इसका क्या मतलब है, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन रिजल्टिंग ब्लीडिंग अंडर द टिपिकली काज बाई ब्रूजिंग होगा। तो इसके में कोशिश काम है तो जो डिस्कलरेशन हो जाती है स्किन की, इसको हम कहते हैं एस्क्यूमासिस। अब इसके जो है ना ब्लैक आई की काजेज़ अमूमन पूछते हैं क्या क्या वजह है कि आँख वो ब्लैक हो जाएगी आँख के गिर्द। या तो आप कहते हैं कि हेड इंजरी है, ठीक है, हेड इंजरी, एक तो आप स्कैल्प की लेयर लिख देंगे ना, उसके बाद आप कह देंगे हेड इंजरी है, या फिर उसकी लड़ाई हुई है तो डायरेक्ट किसी ने जो है ना उसकी आँख के ऊपर मुक्का मारा है, ठीक है, ब्लो मार, ब्लो आप कहते हैं ब्लो टू आई, या फिर हमारे पास नोज़, या मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास फोरहेड, ठीक है, इसके ऊपर होता है, ये स्कैल्प आप लिख सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, हेड इंजरी में क्या होता है, हमारे पास बेजलर स्कल के जो होता है ना वो फ्रैक्चर हो जाता है। मतलब जितना भी जो है ना अगर स्कल के अंदर कुछ भी फ्रैक्चर है ना तो वो भी आप आ जाएगा। बेजलर आर्टरी आपने सुनी होगी, ठीक है, उसकी फ्रैक्चर की वजह से भी हो सकता है। अब आई जो होता है ना, दोनों आई टिपिकली जो है ना वो स्वेल हुई हुई आपको नजर आएंगी और ब्लैकेंड होगी। इस आई को हम एक और नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं रैकॉन्स आई। आपने रैकॉन्स एक जो होता है ना वो लंगूर टाइप का एक जानवर होता है, उसकी आंखें सारी की सारी ब्लैकिश होती हैं, ठीक है, मतलब यूँ करके उसकी आंखें ब्लैकिश होती है, बाकी वो सारा चिट्टा सफ़ेद होता है, तो उसे हम कहते हैं रैकॉन आई। तो वो रैकॉन की तरह उसकी आंखें नजर आएंगी, जिस वजह इसकी ये टिपिकल साइन है कि इसको ब्लैक आई है, हेड इंजरी है या कोई है। इसके अलावा हमारे पास उसका जो है ना वो फेस थोड़ा सा लिफ्ट होगा, ठीक है, अगर फेस लिफ्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, या फिर उसकी जो है ना वो जार सर्जरी हो, जबड़े की कोई सर्जरी आ रही है, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड, या फिर नोज़ की कुछ सर्जरी जो है ना वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, वो ब्लैक आई करवा देगा। तो गाइस ये तो सारे के सारे। अब इसकी नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रूज की मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस। सबसे पहले हमने ब्रूज की डेफिनेशन लिखनी है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ब्रूज क्या होता है, एक्स्ट्राविगेशन ऑफ ब्लड इन द टिश्यू ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ ब्लड फोर्स विच रप्चर दी ब्लड वेसल। मतलब यहाँ पे कोई मुझे डंडा लगा है तो यहाँ पे जो मेरी ब्लड वेसल है छोटी 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 वो ब्रस्ट हो गई है, और उसके बाद जो ब्लड है ना वो यहाँ साइडों पे कामुलेट हो गया, लेकिन ये स्किन मेरी टॉर्न नहीं हुई, स्किन वैसे की वैसे, तो नीचे जो डिस्कलरेशन होगी ना, ठीक है, उसे हम कहेंगे ब्रूज। लिखेंगे एक्स्ट्राविगेशन ऑफ ब्लड इन टू टिश्यूज़, ठीक है, टिश्यूज़ के अंदर आपको ब्लड दिखेगा ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ ब्लड फोर्स, ड्यू टू ब्लड फोर्स की एप्लीकेशन होगी। अब इसके अंदर क्या होगा, रैप्चर होंगी हमारी सारी की सारी ब्लड वेसल, जिसकी वजह से हमारे पास रैप्चर ब्लड, लेकिन स्किन जो है ना वो हमारे पास टॉर्न नहीं रहेगी, बल्कि वो क्या रहेगी, इंटैक्ट रहेगी। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना वो फ़ीचर्स क्या है ब्रूज़ के, कोई बंदा आपके पास इस तरह आ गया तो आप क्या फ़ीचर्स देखेंगे। फ़ीचर्स यही हैं कि स्वेलिंग जो है ना वो एक आपको मैंने ऑलरेडी आपको एक पिक्चर दिखाई है ना ब्रूज़ की, उसके अंदर नीला नीला जहाँ पे हुआ नील पड़ जाना उसे हम ब्रूज़ कहते हैं ना, तो स्वेलिंग हुई होगी, ठीक है, जहाँ पे कोई चोट लगी है, कलर वहाँ पे आपको चेंज नज़र आएगा, ठीक है। इसके अलावा एपिथीलियम जो होते हैं ना उसकी एब्रेटेड होगी, मतलब यहाँ पे आपको कुछ लगेगा कि एपिथीलियम जिसी किसी ने ना रैप्चर करने की कोशिश की है लेकिन वो रैप्चर नहीं हुई, तो आपको एपिथीलियम जो है ना एब्रेडेड जो है ना थोड़ी सी नज़र आएगी, ठीक है, रगड़ी हुई, या फिर मार्जिन जो होते हैं ना वो डिफ्यूज़ड होंगे उसके। और इसके अलावा आपके पास जो होते हैं ना वो ट्रू स्किन जो है ना उसके नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू के नीचे आपको ब्लड दिखेगा, थोड़ा सा आप यहाँ पल्पेट करेंगे तो आपको नीचे हम ब्लड से जो है ना वो आता है वो दिखेगा। मतलब कि हमारे पास ये जो है ना सब एपिडर्मल
ठीक है, एनी वेयर इन दी बॉडी और मार्जिन क्लियर नहीं होंगे, वेरिएशन इन कलर होगी, स्वेलिंग होगी, एब्रेजन होगी, इन्फ्लामेशन, आपको ये सारी की सारी ब्रूज की यहीं पे ये जो है ना वो लिख देनी है। मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस के अंदर जो है ना आपको पता चल जाएगा ये। नेक्स्ट हमारे पास होता है, बल्कि नेक्स्ट जो होता है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अभी तक किसी को कोई मसला है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, अपलोडिंग में मसला होगा गाइज़। ये था इसका, जिसने स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। बाकी ये वो 5 पेपर ही हैं ऑलमोस्ट, और इनमें से बाहर में से आई डोंट थिंक कि जनरल ट्रामाटोलॉजी में से कोई क्वेश्चन हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ये शज्जा, एंड इसका नेक्स्ट वीडियो में आ जाए, उसके अंदर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मुझे कोई गलती हो तो बता सकती हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।